अच्छा, जीवमजीवं तवं जिह्वरवसहेण जीर्णेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, गाथा नंबर 42। और इस 42 गाथा में रत्नत्रय का जो सेकंड कंपोनेंट है सम्यक ज्ञान, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन की गाथा हुई और अभी सम्यक ज्ञान, और यहाँ फिर आगे विषय आया कि ये जो ज्ञान है वो कथनचित सविकल्प है और कथनचित निर्विकल्प है। तो सविकल्प और निर्विकल्प की क्या अपेक्षा है, ये अपन ने देखा मूल ग्रंथ के माध्यम से भी और गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से। अब गुरुदेव जी ने सबसे लास्ट में बहुत सुंदर बात कही है कि ज्ञान हर समय स्वपर प्रकाशक है। इंद्रिय विषयों का भोग हो तब भी स्वपर प्रकाशक है, और आत्म सन्मुख हो तब भी स्वपर प्रकाशक है। ऐसा यहाँ पर बहुत सुंदर विषय आया है। अभी मूल ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथ शेयर नहीं किया जा रहा, तो आप देखो। सर कौन से पेज पर है दीदी? ये जो हमारा पेज और आपका पेज तो डिफरेंट होता है। जो 42 गाथा पे गुरुदेव श्री के प्रवचन है, वहां शुरू होता है वहां से, सेकंड लास्ट। कलाबन 287 है मेरे ख्याल से। और 287। हाँ जी, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है ना। हाँ। देखो निकालो। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन से, सेकंड लास्ट है ना। देखो क्या कह रहे हैं। अब बोलिए, मैं बराबर लाइन पर है। शुद्धात्मा ही उपादेय है, शुद्धात्मा ही उपादेय है, इसकी रुचि और मुख्यता पूर्वक अंदर एकाग्र होने पर राग की तथा राग के विषयों की मुख्यता नहीं है। बस यही यही लगा है ना। कितनी गजब की बात है। अब इसको ध्यान से पढ़ के कोई थोड़ा सा ट्राई करेगा। क्या कह रहे हैं, शुद्धात्मा ही उपादेय है, इसकी रुचि हुई है ना, और इसी की मुख्यता पूर्वक अंदर एकाग्र होने पर राग की मुख्यता नहीं। देखो एक समय में दो चीजें विद्यमान है, ज्ञान विद्यमान है और राग विद्यमान है ना। तो राग की मुख्यता नहीं की और स्वभाव की मुख्यता हुई, स्वभाव में एकाग्र हुआ तो राग गौड़ हो गया। और यहाँ पे लिखा है तथा राग के विषयों की मुख्यता नहीं रही। तो ये राग के विषय क्या है, राग के विषयों की मुख्यता नहीं रही। बोलो, अनम्यूट करके बोलो, राग के विषय क्या है जी? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख तो अपने आप ही में ही वो भी एक राग ही है, इंद्रिय सुख। और द्रव्य। राग के विषय, हाँ बहुत अच्छा। ने बोला Right. द्रव्य, अनीत मैंने द्रव्य बोला, हाँ है ना। मैंने बोला, हाँ। क्या बोल रहे हैं, राग के विषय। देखो मैं जानबूझ के रोका, अभी पढ़ते पढ़ते इस वाली बात को रोका। क्या, राग की और राग के विषयों की। अब देखो जैसे शुभ राग उत्पन्न हुआ है ना, शुभ राग उत्पन्न हुआ तो शुभ राग का विषय कौन है, देव शास्त्र गुरु। ये राग की और राग के विषयों की, तो देव शास्त्र गुरु का भी लक्ष्य छूटा और परिणति में उत्पन्न होने वाले राग का भी लक्ष्य छूटा,
और परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई। तो स्वभाव की मुख्यता और उन सब की गौणता, जबकि वहां विद्यमान है सब। ऐसे ही अशुभ राग, अशुभ Agree. राग की और अशुभ राग के विषय कौन होते हैं? अशुभ राग के विषय पत्नी बच्चे Yeah. दुकान मकान, चेतन अचेतन अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, जिनके लक्ष्य से अशुभ राग होता है। Right. शरीर, शरीर के लक्ष्य से अशुभ राग होता है। तो ये सब क्या है? अशुभ राग के विषय। हरी बात ख्याल में? Hmm. अशुभ राग के विषय। तो अशुभ राग को गौड़ करके तो सम्यक दर्शन होता नहीं, स्वरूप में एकाग्र होता नहीं। Hmm. वो तो अशुभ राग तो पहले ही गौड़ होता है जब शुभ होता है। जब शुभ राग उत्पन्न हुआ तो अशुभ राग गौड़ हुआ, Hmm. अशुभ राग के विषय गौड़ हुए, तब तो शुभ हुआ। Right. अब शुभ चल रहा है और शुभ के विषय भी चल रहे हैं, ज्ञान में गे बन रहे हैं, देव शास्त्र के है ना? उन दोनों को भी ज्ञान गौड़ करके स्वभाव सन्मुख होता है, ऐसा पर सन्मुखता का अभाव हुआ, इसलिए निर्विकल्प कहलाता है। गजब की बात है। इसलिए वो क्या हो गया? ज्ञान निर्विकल्प। ऐसा देखो, जब ज्ञान ने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना, जब ज्ञान ने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना, तब आत्मा के अतिरिक्त और भी अनिश्चित विकल्प विद्यमान थे। ये बहुत समझने की बात है। ज्ञान तो सदा ही स्वपर प्रकाशक है, और ये श्रुत ज्ञान ही ऐसा है, किसी को मुख्य किसी को गौड़ कर सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को मुख्य गौड़ पता नहीं है। वो तो एकांत रूप से ऐसा जानता है कि मैं पर कोई जान रहा हूं, यहाँ कोई स्व चीज है ये पता नहीं है। अब आगम से जाना गया है कि ज्ञान बाई नेचर स्वपर प्रकाशक है। जैसे दीपक है ना, दीपक, कि दीपक की रोशनी में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, लेकिन दीपक नहीं प्रकाशित हो रहा। ज्ञान जान तो सबको रहा है, लेकिन जानने वाला कौन है यही पता नहीं है। अरे जानने वाला नहीं हो तो जानेगा कैसे? दीपक नहीं हो, दीपक स्वयं को प्रकाशित न करे और पूरे कमरे को प्रकाशित करे, तो दीपक नहीं प्रकाशित हो रहा। तो दीपक को कैसे प्रकाशित करें? कि दूसरा दीपक जला तो वो इसको प्रकाशित करेगा, तो उस दीपक ने इसको प्रकाशित किया, फिर वो दूसरे दीपक को कौन प्रकाशित करेगा? कि तीसरा लेके आओ। समझ में आ रही है? स्वपर प्रकाशक स्वभाव हर समय मौजूद है, प्रति समय मौजूद है। देखो, बहुत गंभीरता से समझना, थोड़ी सूक्ष्मता से। आज अभय जी भाई साहब ने ऐसा एग्जाम्पल कोट किया कि जैसे कोई रस्सी पड़ी है, कोई रस्सी पड़ी है और दिख रही है सांप। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये दृष्टांत सबने बहुत बार सुना होगा, पर इसमें अब की बार एंगल दूसरा है, अभिप्राय दूसरा है। कैसा? कि वो सांप दिख रहा है, अभी ब्रह्मरम की बात नहीं, सांप ही दिख रहा है। अब सुनना, सांप तो है ही नहीं वहां और सांप दिख रहा है। क्या बोला? सांप तो है ही नहीं और सांप दिख रहा है। तो ये कहां पे दिख रहा है सांप? ज्ञान में। ज्ञान में दिख रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? वहां सांप नहीं है, लेकिन सांप दिख रहा है। तो सांप कहां पे दिख रहा है? ज्ञान में। तो ज्ञान में ज्ञान का ही आकार दिख रहा है, दिखने से वो ज्ञान ही दिख, सांप तो है ही नहीं, और ज्ञान का ही आकार है सांप। समझ में आ रही है? तो सांप दिख रहा है कि तुम ज्ञान को ही देख रहे हो? ज्ञान को ही। देख रहे हैं ज्ञान को,
और समझ गए समझ रहे साहब। हैं सांप, और वहां पे सांप है ही नहीं है, वहां तो रस्सी है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा ज्ञान हर समय अपने को प्रकाशित करते हुए ही उत्पन्न होता है, अपने को प्रकाशित करते उत्पन्न होता है। और वो अपने को कैसा प्रकाशित करता है? स्व पर प्रकाशक एक साथ, युगपत। ऐसा नहीं पहले स्व को जाने पे पर को जाने, पहले पर को जाने पे स्व को जाने, एट अ टाइम, एक साथ। अज्ञानी के ज्ञान में वो स्व प्रकाशन पता ही नहीं है, और अकेला एकांत रूप से पर को जानता, और हो रहा है स्व पर प्रकाशन। जब यहाँ आगम युक्ति से बात को समझते हैं ना, देखो सभी लोग क्या बोलते हैं, हम तो पढ़ तो बहुत रहे, समझ में भी आ रही है, समझ में भी आ रही है, लेकिन सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? फिर क्रोध क्यों आ जाता है? फिर बुरा क्यों लग जाता है ना? तो जो हमने आगम से अभ्यास किया है उसमें और सम्यक दर्शन में कितनी दूरी है? जो हम आगम से ज्ञान कर रहे हैं और सम्यक दर्शन में कितनी दूरी है? तत्व बिल्कुल नितिन जी, अभ्यास की दूरी, तत्व अभ्यास की दूरी है, अभ्यास की। तोड़रमल जी ने कितने अच्छे से लिखा है कि जो तूने तत्व निर्णय किया है उसमें उपयोग को लगाना। कैसे लगाना? अपन बहुत बार चर्चा करते हैं कि मोह से क्या दिखाई देगा? मोह से ये दिखाई देगा, ये खराब है, ये अच्छा है। तो तुम पढ़ तो लिया तुमने कि पर द्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये पढ़ तो लिया, और देख रहे अभी भी मोह से ये वे तो बिल्कुल बेकार है, वो तो बहुत अच्छे। तो अब ये आप तत्व अभ्यास कहाँ कर रहे हैं? तत्व अभ्यास कहाँ कर रहे हो? पढ़ने सुनने से मोह टस से मस नहीं होगा, और तत्व अभ्यास से मोह मंद पड़ेगा। वो मोह की आवाज कैसे आएगी? वो तो बेकार है, ये अच्छे हैं। और ये तत्व ज्ञान तो आपने ये पढ़ा कि सारे जीव एक जैसे सिद्ध समान। अपन पहले बहुत बार बोल चुके हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तुमने न निगोद को देखा है न मोक्ष सिद्ध भगवान को देखा। समझ में आ रही है? सो बोलते रहो, गाते रहो। अब ऐसे गाओ, जो पति में सो ही मुझ में सो ही अड़ोसी पड़ोसी मझार, ऐसे गाओ। जिनसे भेद ज्ञान करना वहां से तत्व अभ्यास करो ना। निगोद वाले और सिद्ध भगवान वाले एक जैसे दिख रहे हैं, और जिनका संयोग बना हुआ है जिन जीवों का, वे पति ही दिख रहे हैं, और हम पति नहीं दिख रहे हैं। तो ये तब तो तत्व अभ्यास किधर है? ये क्या दूरी है? जानते तो हैं, मानते नहीं है। अरे इसको ज्ञान ही नहीं कहते। जो आपने आगम से जाना है उसका अभ्यास करो, तो दो टूक पड़ जाए एकदम। क्या बोले? ज्ञान ज्ञान जीव जीव भाषित हो जाए, और अजीब अजीब भाषित। वेद ज्ञान कब तक भाना? कब तक भाना? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। दीदी एक प्रश्न है हम्म। जी। आपने जो अभय जी का जो एग्जांपल दिया कि वास्तव में तो रस्सी थी लेकिन उसे सांप दिखा, तो जब हम हम्म। जानते हैं कि खरेखर तो पर तो जनाता नहीं है, हम अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानते हैं, हम्म। तो मेरे ज्ञान के पर्दे में क्या जल का वो सांप जल का, इसलिए मुझे सांप है ऐसा पता हम्म। चला। तब ये हम्म। रस्सी है, बाहर रस्सी है, उसको हम्म। कैसे प्रमाणित करें? वो रस्सी भी किसी के ज्ञान में अपने ज्ञानाकार से ही हाँ, बनती है ना, तो ये रस्सी रस्सी है, वो उसको कैसे साबित करें देखो, जब मैं मेरे ज्ञान से अलावा कुछ जानता ही? ये जो दृष्टांत जब चल रहा था ना अभय जी का, जी। तो मेरे ज्ञान में यही बातें चल रही थी जो आप पूछ रहे हो।
उसी समय चल रही थी स्वाध्याय सुनते सुनते। अब सुनना जी। बहुत ध्यान से, प्रश्न तो आपका आ ही गया, अब सुनो ध्यान से। जो दृष्टांत है ना, उस दृष्टांत में रस्सी है, सांप नहीं है। दृष्टांत में रस्सी है और सांप नहीं है दृष्टांत के अंदर। तो ये अच्छा। दृष्टांत तो अकेले भ्रम को बताने का एग्जाम्पल है ये, बस। लेकिन सिद्धांत में यहाँ आत्मा रूपी रस्सी भी है और ये शरीर रूपी सांप भी है। यहाँ तो दोनों चीजें हैं। ये आत्मा को शरीर जान रहा है, यहाँ तो दो चीजें हैं। दृष्टांत में तो एक ही चीज है। दृष्टांत में तो उसने रस्सी को सांप समझा है। सिद्धांत में ज्ञान स्वरूपी आत्मा है और आत्मा में ये देहादि झलक रहे हैं ज्ञान में। तो ये एकांत रूप से ऐसा कह रहा है कि मैं शरीर हूँ। अब वो कैसे जानी जाए कि मैं आत्मा हूँ, वही बात चल रही है कि आगम के अभ्यास से पहले तो आप थ्योरिटिकली बात एकदम नक्की हो, 6 द्रव्य 7 तत्व देव गुरु का निर्णय हो, स्व पर क्या चीज है, स्व पर का ज्ञान हो बराबर से, पर की लिस्ट बने बराबर से, स्व क्या चीज है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जानने वाला ज्ञान, और उसमें भी सामान्य ज्ञान उपयोग लक्षणम। ये पूरा निर्णय होके पहले तो ये थ्योरी एकदम व्यवस्थित हो, थ्योरिटिकल। अब थ्योरिटिकल समझ के अब अभ्यास क्या करना, प्रैक्टिकल क्या करना। कि प्रैक्टिकल ये है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको अभ्यास में लाएं अपने। अरे मैं तो जीव हूं, ये दूरी है, ये थ्योरी और सम्यक दर्शन के बीच की दूरी क्या है, तत्व अभ्यास में उपयोग नहीं लगाते। अब बोलते तो हैं हम जीव हैं, फिर यहाँ पे ये नक्की नहीं करते कि मैं जीव ही हूं। धन आदि पर द्रव्य मेरे किसी काम का नहीं। अब तत्वाभ्यास करो, धन का लाभ हो तत्वाभ्यास, मेरे को कोई लाभ नहीं। धन की हानि हो, मेरी कोई हानि नहीं। मैं तो द्रव्य गुण पर्याय से पूरी वस्तु हूं अभी भी। ये तत्वाभ्यास बार बार। मोह मोह ऐसा करे 1 लाख का नुकसान हो गया, मोह, ये काम मोह का है, ये मोह करवाएगा ऐसा। और तत्व ज्ञान क्या करेगा, करवाएगा। अब ये उपदेश शैली में ऐसा बोलेंगे, बुद्धि पूर्वक तत्वाभ्यास करो। तो करने पर मोह गलेगा, और मोह गलेगा तो स्वभाव सन्मुख होगा। अब जो विषय चल रहा है वहां से लगाओ। हम तो ये समझ रहे हैं कि हम परि पर को जान रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वपर प्रकाशक हो, अभी स्व को जान रहे हो। तो उपयोग लगाओ इधर। क्या बोला, मोह गलेगा स्वभाव सन्मुख होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। अभी पूछो तो बोल देंगे हाँ आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है। अब इस में एनालिसिस नहीं कर रहे, दूसरी भाषा में बोलो तो तत्वाभ्यास मतलब एनालिसिस। फॉरगेट तो कर लेते हैं, फॉर्मेट नहीं करते। दीदी यही बात आज हम है ना, हम एक सपने, छोटी सी क्लिप आज, हाँ बोलिए। यही बात हम सपने के बारे में तो हमेशा जानते हैं कि स्वप्न में जो देखा वो जैसे रस्सी का हिसाब है वैसा का सही है, उसमें तो हमें कोई शंका होती नहीं कि वो सपने में देखा हाँ वो तो है ही नहीं वहां पर, वो तो मान लेते हैं हम फट से। 1 सेकंड होल्ड करना है। क्या ये बात ख्याल में, क्या बात चल रही थी, सपने का कुछ बोल रहे थे आप, है ना। तो क्या करना है कि भूल जाओ भूल जाओ, भूल जाओ नहीं। अरे हमसे उन्होंने कुछ कह दी, भूल जाओ अपन से छोटे हैं, भूल जाओ अपन से बड़े हैं, भूलो नहीं, फॉर्मेट करो।
कि जो बोला गया वो क्या चीज है? अजीब तत्व है। किससे बोला गया? शरीर समझ के, वो भी अजीब है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मुझसे कहाँ कहा? मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो अज्ञानी है, ये तो मुझे जानता ही नहीं। अब ये जो कह रहा है तो भाई इसकी योग्यता है, ये जो कह रहा है वो उसी का भाव है। अरे कितनी गजब की बात है। वो मुझसे कुछ कह रहा है, ऐसे पर के अपराध से मुझे तो बंद ही नहीं होता। कितनी गजब की बात है। बोलो, वो मुझे बुरा बुराई, हर समय बुराई बोलते रहते, हर समय बुरा बोलते रहते, वो बुरा बोलते रहते, उससे तो मुझे बंद ही नहीं होता। तुम अपने बारे में खुद से बुरा सोचते हो, इससे तुमको बंद होता है। आप तत्वाभ्यास नहीं करते, इससे आपको बंद होता है। दूसरा बुरा बोल रहा है, इससे बंद नहीं होता। बोलो, बहुत पुण्य का उदय फल जाए और बहुत गाड़ी बंगला बंगला घोड़ा और ये और वो ज्वेलरी साड़ी वगैरह पर लगा लेना, तो उससे मुझे क्यों बंद होगा? पुण्य के उदय से मुझे तो बंद ही नहीं होता। मुझे किससे बंद होएगा? ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझसे बढ़ के कोई नहीं, तो बंद होएगा। और मैं अपने को ऐसा जानता हूँ, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ये परद्रव्य मेरा हो ही नहीं सकता। तो भी कोई पूर्व पुण्य के उदय में ये सब फलित हो रहा है, होने दो, मुझे क्या, मुझे क्या। तो वो उसके अपराध से मुझे क्यों बंद होएगा? समझ में आ रही है बात? ये तत्वाभ्यास, बारंबार तत्वाभ्यास, बारंबार तत्वाभ्यास। चर्चाएं चलती है ना, ऐसे ऐसे कुछ 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 घर गृहस्थी में बातें सुनने में आती है। भैया स्याद्वार शैली से देखो, एकांत एक का दोष कभी नहीं होता। कल अपन ने निमित्त नैमित्त की संबंध की चर्चा की। अगर इसके साथ कुछ मिसिंग चल रही है तो इसके भी पाप का उदय चल रहा है। और वो किसके द्वारा पूरा होएगा? कि ऐसे ही लापरवाह व्यक्ति के द्वारा ही पूरा हो गया। और निमित्त हमेशा ही अनुकूल होते हैं, निमित्त प्रतिकूल होते ही नहीं। तो ये एकांत दृष्टि से राग द्वेष होते हैं, और स्यादवाद से देखेंगे तो राग द्वेष ही नहीं हुए। ज्यों कहते हो जानो तत्वों को, आत्म में चिद्धार है जो। तो क्या यहाँ पे, यहाँ जो अपनी ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है कि भगवान कह रहे हैं स्वपर प्रकाशक है आत्मा, तो इसका मतलब मैं अभी स्व को जान रहा हूं। भगवान की बात झूठी है क्या? भगवान कह रहे हैं स्वपर प्रकाशक है, इसका मतलब है मैं अभी जान रहा हूं अपने को। दीपक अपने को प्रकाशित कर ही रहा है, अपने को भी प्रकाशित कर रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। सो अनुभूति करो, अनुभूति करो, अनुभूति करो। क्यों करो अनुभूति? करो मतलब मुझे अनुभूति हो रही है ऐसा जानो। समय सारजी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? कि जब आत्मा और ज्ञान तादात्म है तो हमसे ज्ञान की आराधना करो, ये क्यों कहा जा रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि तू तादात्म तो है ज्ञान से और समझ रहा है ज्ञेयों से, इसलिए तुझे समझ सच्ची करने को कह रहे हैं, तादात्म करने को नहीं कह रहे। तादात्म तो वो पहले से ही है। ज्ञान और आत्मा तादात्म्य है। चीनी और मिठास तादात्म्य है। चीनी को बोलो कि तू मीठी हो जा, तो वो तो मीठी पहले से ही है। उसको बोलो नहीं तुम अपने में से खटास हटाओ, ये राग आदि हटाओ, शरीर हटाओ, चीनी बोलेगी मेरे में खटास है ही नहीं है। बोलो, तो इसमें क्या करना? इस सुन के छोड़ दिया। हाँ हमें भी पता है आत्मा स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जानते, दीपक स्व को प्रकाशित करता। ये बातों से कुछ नहीं बनेगी कहानी। सुनाने वाला भी आपको ऐसा सुना दे और खुद नक्की नहीं करे तो उसका भी कुछ होने वाला नहीं। क्या कहा? ये ऐसा स्वरूप है, सुनाता रहे दूसरों को।
और खुद ही नक्की नहीं कर रहा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, स्वपर प्रकाशक। आ रही बात ख्याल में? ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात है। यहाँ बड़ा कौन? बड़ा वो जिसके ज्ञान में आत्मा, और चाहे वो 8 साल का हो, उसके ज्ञान में आत्मा, तो वो बड़ा है। और वो 70 साल का बूढ़ा हो और वो अपने को देह रूप जाने, वो पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा तो छोड़ो। जिसको तत्व निर्णय ही नहीं है, वो जिसका गर्भ ही नहीं ठहरा, तो वो तो बच्चा ही नहीं है अभी तक। वो तो चलता फिरता मुर्दा है। क्या कहा? क्या है वो? चलता फिरता मुर्दा, जिसके ज्ञान में आत्मा नहीं, तो वो कुछ भी नहीं। ऐसी बात है। तो ये इसको इसको इस पे एनालिसिस करना, इस पे काम करना। हम तो देखते रहते इन बच्चों को। ये शांतनु को कोई एक ऐसा कुछ उनके कोई प्रोजेक्ट मिला हो, कोई मिसिंग हो गई, अब वो सॉल्व नहीं हो रही, ऊपर सीनियर से बात चल रही है, उसके ऊपर वाले से भी बात चल रही है, और वो जर्मनी में बैठा है, वो उससे भी बात हो रही है, फिर मीटिंग हो रही है, रात के 1-1 बजे तक मीटिंग चल रही है। तुम कितनी एनालिसिस करते हैं उसके लिए रात के 1-1 बजे तक, जिससे होना जाना कुछ भी नहीं, अपना हित कुछ नहीं होना उससे। बोलो। और यहाँ जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो वहां पे हम कितना उपयोग लगाते हैं? छोड़ देते, सुन लेते, मतलब सुनने आते अकेला। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात सुन सी रहे अद्भुत थे। बात। देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव ही ऐसा है कि राग को भी जानता है, भले ही उस समय यह राग है ऐसा भेद करके नहीं जानता हो, अज्ञानी भी। कितनी गजब की बात है, देखो। नहीं, मैंने ऊपर से पैराग्राफ नहीं पढ़ा शायद से, है ना? जब ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना, तब आत्मा के अतिरिक्त और भी जो अनिश्चित विकल्प विद्यमान थे, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से उस समय भी ज्ञान में उन्हें जानने की सामर्थ्य है, परंतु उसने गौड़ कर दिया। जिस ज्ञानी ने उसे गौड़ कर दिया और अनुभूति प्रकट हो गई। ज्ञान अब देखो, अज्ञानी है ना, जो बिल्कुल अज्ञानी, ठेठ अज्ञानी, उस अज्ञानी का स्वपर प्रकाशक स्वभाव ही ऐसा है। कैसा है? कि वो राग को भी जानता है, भले ही उस समय ये राग है और मैं ज्ञान हूं, ऐसा भेद नहीं जानता, लेकिन जान तो दोनों को रहा है एट अ टाइम, ज्ञान को भी और राग को, पर भेद नहीं डाल पाता। समझ आई बात? ऐसा। पर स्वसंवेदन ज्ञान, जिसने अपने स्वरूप को जाना, ऐसा ज्ञान स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य सहित ही प्रकट हुआ। ज्ञान तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान का स्वभाव जानने का है, अतः वह स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य सहित ही प्रकट होता है। सबका ज्ञान, एक इंद्री का भी ज्ञान, 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, उसका वो बाई नेचर ऐसा स्वपर प्रकाशक। और जो पर प्रकाशन है ना, पर प्रकाशन, वो पर प्रकाशन की शक्ति मेरी है, ज्ञेयों की नहीं। ज्ञेयों की शक्ति क्या है? जानने में आने की, और मेरी शक्ति है जानने की। सो मैं उनकी मेहरबानी से, उनकी कृपा से नहीं जानता, मैं मेरी ही सामर्थ्य से जानता। बहुत गजब गजब की बातें हैं भाई, इतनी गजब की बातें हैं कि अब तो इस पूरा ये पूरा विश्व मिलके भी मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। क्या बोला? पूरा गुरुदेव श्री कहते, एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम, अपनी कोई मोह उत्पन्न करा सकता। बोलो।
परिणति में राग उत्पन्न हुआ और ज्ञान ने उस राग को जाना। अब दूसरों की बात छोड़ दो, शरीर और परद्रव्यों की बात तो अभी छोड़ दो, ज्ञान ने अपने में ही उत्पन्न होने वाले राग को जाना। सो प्रश्न है, उस राग के कारण राग को जाना? बोलो, राग के कारण राग को नहीं जाना। अगर राग के कारण राग को जानना ही पड़े ना, तो अनुभूति नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती, फिर तो कभी नहीं हो सकती अनुभूति, तो राग तो विद्यमान है और हमें नहीं जानना, हम तो अपने स्वभाव सन्मुख हैं, सो बना रहे राग। अब ये अज्ञानी क्या समझता, हमें तो बहुत बुरा लगा। तो मैं क्यों बुरा लगा, हमने तो ऐसा देखा, बे लोग ऐसा कर रहे थे, तो तुझे बे लोग ऐसा कर रहे थे इसलिए तुझे राग नहीं हुआ। तेरी परिणति में वो राग की योग्यता तुम्हारे कारण है। सेम कंडीशन को कोई और देखे समझ के, तो उसको तो राग नहीं उत्पन्न हो रहा। तो अपने को राग किससे उत्पन्न होता है? अपनी पर्याय से, दूसरे से नहीं। और वो राग भी उत्पन्न हुआ है तो उसके कारण हमें दुखी होना जरूरी है कि नहीं? पूरी बाजी हमारे हाथ में है। अब ज्ञान स्वयं ही उसका लक्ष्य करे, उसी का लक्ष्य करे, उसी का लक्ष्य करे, उसी का लक्ष्य करे, और वो सामने हो नहीं हो, वो होता रहे दिन भर दुखी, और उसको गौर करके अपने स्वभाव का ही आचिंतन करे, अपने स्वभाव का ही आनंद ले, तो होता रहे सुखी। और दुनिया बोलेगी ये तो, इसको तो खाना बनाना नहीं आता, इसको कमाना नहीं आता, इसने तो ऐसा कर दी, और फिर दुनिया ऐसा बोल रही है, वो राग से और राग के विषयों से न्यारा अपने को देख रहा। डिपेंडेंसी कहाँ बच रही है, बोलो? समझ में आई बात? तो सम्यक दर्शन किसको प्रकट होगा? जो थ्योरी को एकदम एज इट इज, जैसी आगम में तीर्थंकर भगवान ने कही है, ऐसी थ्योरी एकदम भली प्रकार से समझे और फिर तत्व अभ्यास करे। इतनी दूरी है इस आगम के अभ्यास में और सम्यक दर्शन में, इतनी दूरी है कि आप तत्व विचार, अपनी परिणति में तत्व विचार नहीं करते। ऐसा तो बोलते हो कि धन सुख दुख का कारण नहीं, ऐसा तो बोलते हो, मैं आत्मा हूं, ऐसा। अभी आप सबसे पूछो, बोलो तुम कौन हो, तो बोलेंगे हम जीव हैं। कितनी देर जीव हो? उतनी देर है जितनी देर स्वाध्याय कर रहे हैं, बस। कितनी देर के जीव हो? कायम के लिए। निर्णय होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम, होल टाइम, अनंत काल के लिए। चर्चा चलती है फिक्स टाइम, तो फिक्स टाइम के जीव हो क्या? ऑल टाइम वस्तु का निर्णय कर लिया, ऑल टाइम। और चिंतन भी चलेगा सम टाइम, सो चिंतन की डिपेंडेंसी भी नहीं है। चिंतन चले नहीं चले, मैं तो आत्मा हूं, बस खत्म हो गई बात। चिंतन तो चलता ही नहीं, मत चले, मैं तो आत्मा हूं। विचार करना बहुत गंभीर बात। ये बड़े लोग अपन को छोटी 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 चाबियां पकड़ा देते हैं, खोलो ताला। उन्हें तो की दे दी आपको, अब करो, उस पे काम करो। अभी भी बंद कमरे में रहना है, भूखे मरना है, तो भैया मरते रहो। उन्हें तो चाबी दे दी, खोल ले, बढ़िया। तिजोरी में पैसे रखे हैं और किचन में सारे वो रखे हैं व्यंजन, काय को भूखा रहता है, चाबी हाथ में है तो। निज निधि निज में चाबी बताई, कौन ये से राइट परम साइड? उपकार है। दीदी, चाबी राइट साइड पर फिरानी है कि राइट लेफ्ट साइड पर, वो उसका पता नहीं है, इसीलिए वो भूखा रहता है। नहीं तो खुल जाएगा, नहीं तो बंद ही रहेगा। ये चाबी दो नहीं है, चाबी एक ही है, एक ही ज्ञान है। हम्म। ज्ञान दो थोड़ी है, एक ही ज्ञान है। संसार वाला ज्ञान दूसरा
और मोक्ष मार्ग का ज्ञान दूसरा, एक ही ज्ञान है। इधर ले जाओ मोह के संस्कारों में तो मरो, और इधर ले जाओ जो आप स्वाध्याय कर रहे हो, सीख रहे हो, ये भगवान के संस्कारों में ले जाओ, भगवान जो बता रहे हैं आत्म संस्कारों में ले जाओ तो प्रसन्न। पता है ये जो पंडित साहब की रचनाएं है ना, इनके भाव भाषण हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि पहले पता नहीं क्या पढ़ते थे। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। और अभी तो ये भैया जाने कैसा पाप का उदय आ जाए, पता नहीं कैसा पाप का उदय आ जाए। देह देह रूप देखते रहोगे तो भयभीत रहोगे, और जिस दिन में आत्मा हुए निर्णय होएगा तब ये वचन निकलेंगे। प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। बोलो, ता हुआ शिव होगा। अरे और पर्यायों को तो एर फेर क्या करो, ये जो मोक्ष होगा ना, रत्नत्रय होंगे, अणुव्रत महाव्रत होंगे, ये सब होते हुए परिणाम है, करते हुए परिणाम नहीं है। होता हुआ शिव होगा, वो होगा, परिणतियों में होगा, होता रहेगा। कब अणुव्रत आएंगे, कब महाव्रत आएंगे, कब छपक श्रेणी और चढ़ेंगे, ये तो पर्यायों की योग्यता है, तब होगा तब होगा। मैं तो सहज ज्ञाता रहूंगा, मैं तो सहज ज्ञाता रहूंगा। बोलो, कितनी सरल बात है, सरलतम बात है विश्व की ये। क्यों? जो मैं हूं वो स्वीकार करना है, बनाना लाना करना कुछ नहीं है। वे कह रहे हैं जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त जाने, वो आत्मा को प्राप्त करे। तो वो कह रहे हैं साहब ऐसी आत्मा कौन सी होती है, ऐसी आत्मा की अनुभूति हो सकती है? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि हाँ हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि तू सचमुच में अबद्ध स्पृष्ट है, तुझे किसी को हटा के अबद्ध नहीं होना, तुझे किसी से हटा के अस्पर्शी नहीं होना, तू है ही अस्पर्श। तू अन्य अन्य रूप कभी होता ही नहीं, नर नार का आदि रूप, तू तो सदा ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अनुभूति हो सकती है। मनुष्य पने को हटाना पड़ता, फिर अनन्य पने को लाना पड़ता, तो बहुत मुश्किल थी। मनुष्य देह में विराजमान मनुष्य नहीं। बोलो, नार की देह में विराजमान परमात्मा नार की नहीं है। विचार करो, बहुत आनंद का मार्ग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भले ही उस समय यह राग है ऐसा भेद करके नहीं जानता, पर स्वसंवेदन ज्ञान स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य सहज ही प्रकट हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ज्ञान ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जानने के समय राग को नहीं जानने की अपेक्षा निर्विकल्प है। वो राग को जान ही नहीं रहा उस समय, परंतु ज्ञान गौण रूप से विद्यमान राग को जानता ही ना हो ऐसा नहीं है। उस समय राग को जान नहीं रहा ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। क्या? दर्पण में पूरा कमरा झलक रहा, पूरा कमरा A to Z सब कुछ, लेकिन हम तो फोकस कर रहे हैं सिर्फ अपने चेहरे को। ये तो रख दो उस बाहर समय थोड़ी ज्ञान देर में और। कोई चीजें झलक नहीं रही, ऐसा नहीं है। हमने फोकस किया है अपने चेहरे को और झलक तो सब रहा है। ऐसे ही इस ज्ञान ने फोकस किया है अपने आप को, राग आदि तो उस समय भी झलक रहे हैं ज्ञान में। अब ये वाली बात कितनी झूठी हो गई कि जब मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आते हैं तो मुनिराज जानते ही नहीं, देखते ही नहीं, अंदर चले जाते हैं, भीतर चले जाते हैं। ये वाली बातें कितनी दूर रह गई। बोलो, कितनी मिथ्या बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, मुनिराज जानते ही नहीं, क्यों वे अपने स्वरूप में चले जाते। अरे जानते क्यों नहीं? जानते हैं,
स्वभाव मुख्य है बस, ऐसा। सूक्ष्म राग को भी जानने की सामर्थ्य तो ज्ञान स्वभाव में उस समय भी है, जिस समय स्व की मुख्यता चल रही है ना, उस समय भी सूक्ष्म राग को जानने की सामर्थ्य भी उस समय है, और वो झलक भी रहा है। यदि प्रति समय के राग को जाने नहीं ना, तो राग का उत्पन्न होना ही हमारे कुछ काम का ही नहीं ठहरे। हम जाने ही नहीं तो वो हमें दुखी ही नहीं करेगा। जानना सबका हो रहा है, लेकिन हमने मुख्यता किसकी करी है? अपनी। ऐसा स्वभाव सन्मुखता के समय राग का प्रतिभास मुख्य रूप से नहीं होता, पर स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो उस समय भी है। राग को प्रकट करने से उपयोग में नहीं लेने पर भी ज्ञान स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य वाला तो है ही। किसका ज्ञान? सम्यक ज्ञानी का। नहीं नहीं, सबका ज्ञान। एक इंद्री का भी ज्ञान, दो इंद्री का भी ज्ञान, सबका ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक। जो ज्ञान बुद्धि पूर्वक का विकल्प तोड़कर मात्र आनंद रूप ज्ञान को ही जानता है, वह सविकल्प है, और उसी समय गौण रूप से विद्यमान राग को भी जानने के कारण ज्ञान निर्विकल्प है। उसकी और तरफ से वो निर्विकल्प, लेकिन निर्विकल्प संज्ञा देने पर भी ज्ञान बाई नेचर कैसा है? सविकल्प ही होता है। क्या बोला? निर्विकल्प कहने पर भी ज्ञान बाई नेचर कैसा है? सविकल्प। ठीक है, वो पहली वाली जो अपेक्षा है उसको छोड़ना नहीं, ऐसा। अतः ज्ञान स्व को तथा राग को जानने की सामर्थ्य वाला होने से स्वपर प्रकाशक। देखो, जब जब राग उत्पन्न हो, जब जब राग उत्पन्न हो, जब जब राग उत्पन्न हो, तो क्या जानना? ये आश्रव है, और जो जान रहा है सो मैं हूं। करो उसी बात पे अभ्यास। क्या? जो आकुलता उत्पन्न हुई, कोई विकल्प उत्पन्न हुआ, चलो क्लास का टाइम हो गया, चलो अब स्वाध्याय करेंगे, ये विकल्प आया, तो क्या जानो? ये आश्रव है। और इसी समय क्या हो रहा है? अकेला विकल्प हो रहा है कि उसका ज्ञान भी हो रहा है? दो चीजें नहीं है हर समय, विकल्प भी हो ज्ञान भी, विकल्प भी हो ज्ञान भी। तो ज्ञान तो एकदम गौड़ है, पता ही नहीं है, पर इतना समझ में आती है विकल्प हुआ है, विकल्प हुआ है। अरे विकल्प भी हुआ है और ज्ञान भी हुआ है, दो काम हुए हैं एट ए टाइम। क्या बोला? कितने काम हो रहे हैं? दो काम। उसी समय शरीर की क्रिया भी हो रही है, जिनवाणी खोलो, मोबाइल लगाओ, स्टैंड पर रखो, ये सारी क्रिया शरीर की हो रही है, ज्ञान उसको भी जान रहा है। तो अकेली शरीर की क्रिया हो रही है कि जानना भी हो रहा है? जानना हो रहा है। और अज्ञानी क्या समझता कि जानना वानना कुछ नहीं हो रहा, शरीर की क्रिया हो रही है और मुझे विकल्प आया। जानना आत्मा कहाँ है? आत्मा को कैसे जाने? पागल, आत्मा नहीं हो तो डेड बॉडी को भाव होते क्या? डेड बॉडी जिनवाणी खोलती है क्या? कल सिद्ध हुआ था ना कि डेड बॉडी से तो पाप भी सिद्ध नहीं होता। तुम कहाँ धर्म करने चले डेड बॉडी से? हम तो पूजा करे आते, हमने तो रात में छोड़ दिया। दुनिया भी कहने लगी बड़े धर्मात्मा, हम भी क्या समझने लगे, हम तो बड़े धर्म। वो ज्ञान कहाँ है? उसको आता ही पता नहीं। बोलो, ऐसी बात है। इस प्रकार सविकल्प, निर्विकल्प तथा स्वपर प्रकाशन का व्याख्यान आगम शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र तथा तर्क शास्त्र के अनुसार किया जाए तो बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ अध्यात्म शास्त्र होने के कारण अधिक विस्तार नहीं किया है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान का वर्णन पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे की जो गाथा आ रही है ना, बहुत अच्छी गाथा आ रही है। अब दर्शन उपयोग की गाथा आ रही है, उसमें भी बहुत सारे रहस्य खुलेंगे दर्शन उपयोग में।
ठीक है, कोइंसिडेंस है कि हमारे सुबह की चर्चा में भी ज्ञान दर्शन उपयोग चल रहा है और शाम को भी ज्ञान दर्शन उपयोग की बात है ना। चलो समय अपना हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, जो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता जय हो। जय जय हो। सभी। जय जय जिनेन्द्र। प्रभु।